इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अब 9 है जी। 9वें सवाल की अगर आप स्टेटमेंट बुक से देखें, इसमें कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट 5-3 टू एंड हैविंग डायरेक्शन एंगल अल्फ़ा बीटा। आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इस लाइन के जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। डायरेक्शन एंगल अल्फ़ा और बीटा दिया गया है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जब हमें एंगल दिए दें तो हम डायरेक्शन कोसाइन आसानी से मालूम कर सकते हैं। एल निकालने का फार्मूला हमने लिखा था कॉस अल्फ़ा, जबकि एम का फार्मूला था कॉस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू π/3 और बीटा की वैल्यू π/4 दी गई। जब π/4 का कॉस लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, π/4 का कॉस लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। अच्छा, ये तो एल और एम निकला। एन निकालने के लिए हम ऑलरेडी एक फार्मूला जो है वो बना चुके हैं कि L² + M² + N² 1 होता है। N² इधर रख लें तो ये N² = आ जाएगा 1 - L² - M²। आपने LMN की ऊपर वैल्यू जो है वो निकाली हुई है। जब इसमें पुट करेंगे तो ये N² 1/4 आ जाएगा। अगर आप इसका अंडर रूट लें स्केल ख़त्म करने के लिए तो +- 1/2 आ जाएगा। अब देखें, लाइन जो है ये एक पॉइंट में से पास करती है, डायरेक्शन कोसाइन दिए गए तो फार्मूला हम लिख चुके हैं। x - x0/L, y - y0/M, z - z0/M। देखें, ये हमारे पास x0 है, ये y0 है, ये z0। तो मैंने x0 की, y0 की, z0 की नीचे L, M और N की वैल्यू पुट कर दी है। अब चूँकि हमने दो लाइनें निकालें तो आप यूँ करें, ये जो +- 1/2 है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ 2 हैं तो आप एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। तो ऐसा करने से हमारे पास दो लाइनें बन जाएंगी। अब देखें भाई, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हमें कहा गया है कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि एक पॉइंट में से पास करे और परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। मैंने ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाई हुई हैं। देखें, अगर आप x और y को मिला के प्लेन बनाएंगे XY प्लेन, y और z को मिला के बनाएंगे YZ प्लेन, z और x को मिला के बनाएंगे तो ZX प्लेन। अब चूँकि प्लेन जो है वो YZ के परपेंडिकुलर, जिसका मतलब ये जो x एक्सिस है हमें पता है कि y और z के परपेंडिकुलर जो लाइन आपने मालूम करनी है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो x एक्सिस है वो y और z के परपेंडिकुलर है। अगर y z के परपेंडिकुलर है तो इससे जो प्लेन बनेगी उसके ऊपर भी वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब x एक्सिस y z प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब चूँकि जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो भी y z के परपेंडिकुलर, इसका मतलब अगर x y z पे परपेंडिकुलर है, वो लाइन y z पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन और x एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और हम ऑलरेडी ये डिफ़ाइन कर चुके हैं कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो जो उनके डायरेक्शन कोसाइंस हैं इन मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। तो देखें, जो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 1 0 0 हैं। तो वो लाइन जिसकी आपने इक्वेशन निकाली उसके भी यही डायरेक्शन कोसाइन इसका मतलब हो जाएंगे। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई लाइन एक पॉइंट में से पास करे और हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए जाएँ, ये हम फार्मूला लिख चुके हैं। x - x0/L, y - y0/M, z - z0/M। ये जो आपके पास है ये 5 - 3 2, इसको आप x0 y0 z0, और ये जो 1 0 0 इसको आप L, M और N का नाम दे दें। यहाँ आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करके ये हमारे पास नई रकम आ जाएगी। तो मैंने ऐसे किया, पहले इसको इसके बराबर रखा, फिर इसी तरह से पहले को तीसरे के बराबर रखा। कंपेयर करने के बाद हमारे पास x + y + 3 = 0, z - 2 = 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये उस लाइन की हैं जो YZ के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, उसमें कहता है कि आपने इक्वेशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x एक्सिस की अलहदा, y एक्सिस की अलहदा, z एक्सिस की अलहदा इक्वेशन निकालें। सबसे पहले हम x एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं। चूँकि x एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 1 0 0 है और ये लाइन 0 0 0 में से पास करती है। और हमने पढ़ा है कि जब कोई लाइन एक पॉइंट में से पास करे और उसके डायरेक्शन जो कोसाइंस हैं वो दिए जाएं तो x - x0/L, y - y0/M, z - z0/M। x0 y0 z0 ये इनकी वैल्यू 0 0 0 है, चूँकि तीनों के तीनों एक्सिस ओरिजिन में से पास करते हैं। जबकि L, M, N की वैल्यू 1 0 0 है। मैंने ऐसे किया, पहले को दूसरे के बराबर, पहले को तीसरे के बराबर कंपेयर करके y और z की वैल्यू निकाल ली, जबकि y भी 0 z भी 0। हमने पढ़ा भी है कि x एक्सिस के ऊपर y और z 0 होगा। अगर हम इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे तो आपने y एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनकी वैल्यू 0 1 0 लिखनी है। और y एक्सिस के ऊपर हमें पता है
कि एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस दोनों ज़ीरो होते हैं। इन द सेम केस अगर आप जेड एक्सेस की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो जेड एक्सेस में हमने पढ़ा एक्स और वाई ज़ीरो होते हैं, तो हम सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट अगर आप बुक से देखो भाई, इसमें कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट। ये लाइन ऐसी है जो कि 1.345 में से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सेस या इंटरसेक्टिंग जेड एक्सेस एट राइट एंगल। अब उसने कहा है कि ये लाइन ऐसी है जो कि जेड एक्सेस को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन जेड एक्सेस पे परपेंडिकुलर हो गई है और हम ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि जेड एक्सेस के ऊपर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। देखिए ये लाइन जो पास करती है 1.345 में, जब आप इस पॉइंट को जेड एक्सेस के ऊपर लेके आएंगे तो ये एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट है वो 005 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर थी ये दो पॉइंट में से पास करती है, 005 और 345। और हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइन दो पॉइंट में से पास करे उसका फार्मूला x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z नफी z1 ओवर z2 माइनस z1। आप यूँ करो, ये x1, ये y1, ये z1, x2, y2, z2। जस्ट आपने इनकी वैल्यूज़ को जो आपको लाइन दी उसमें पुट कर लें। बाकी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की जो जेड एक्सेस को 90 के एंगल पे या जेड एक्सेस पे राइट एंगल होगा। तो यही चीज़ आपने मालूम करनी।